नमस्कार, न्यूज 8 इंडिया में आपका स्वागत है। सत्ता से लेकर समाज तक, सांसद से लेकर सड़क तक, खेल से लेकर खेत तक, अपराध से लेकर अराजकता तक, खबरों को देखने के लिए देखते रहिए न्यूज 8 इंडिया। दिल्ली की जनता को 2100 का जो दिल्ली सरकार ने लालच दिया है, कहीं न कहीं वो 2100 रुपया दिल्ली को भारी पड़ने वाला है। क्या कुछ कहा, सुनिए उनके खुद की जुबानी। क्योंकि दिल्ली में महंगाई की मार है और नेताओं की रेवड़ी की बरसात है। क्या कुछ है इस खास रिपोर्ट में। और सफरर कौन है इसमें, जो परेशान कौन है? दिल्ली की जनता है। मतलब हर बारी कुछ ना कुछ एक नया शगुफ्ता छोड़ दिया और उसके बजाय वोट ले लिया, और फिर 5 साल तक दिल्ली की सड़कों की हाल, दिल्ली के लोगों के काम नहीं हो रहे, महंगाई इतनी हो गई, कैसे काम चलेगा? ये सारे मंत्री ये कहते रहे कि हमारा काम लेफ्टिनेंट गवर्नर नहीं करने दे रहा, हमें कोई काम नहीं करने दे रहा, तो आगे क्यों करने देगा वो? आगे भी यही हाल रहेगा क्या दिल्ली का? सफाई वगैरह का, जल बोर्ड का, हर चीज का, मतलब आप देखें गंदा पानी चारों तरफ आ रहा है। आप पूरी दिल्ली को उठा के देख लें, सड़कें सारी टूटी पड़ी हैं, कोई काम किसी का नहीं हो रहा। तो ये आगे भी फिर ये कहेंगे जी हमें तो एलजी काम नहीं करने दे रहा। तो मेरे हिसाब से तो बहुत सोच समझ के दिल्ली वालों को वोट करना चाहिए, और उसको करना चाहिए जो विकास कर सके, जो लड़े ना विकास करे। क्योंकि लड़ाई से किसी का भी हल नहीं होता, इनका भी हल नहीं होता, जनता का तो होता ही नहीं। भी इन्होंने वही एक्सक्यूज लिया इन्होंने कि भाई हमें काम नहीं करने दे रहे। तो मैं आपको, कमिश्नर हमारी नहीं सुनता, डीसी हमारी नहीं सुनता। फिर जब सुनता नहीं तो फिर काम क्या होगा लोगों का, ये तो बताएं। आप ऐसी गालियां देते रहेंगे, लड़ते रहेंगे, और परेशान दिल्ली की जनता रहेगी। देखो जी, मैं बताऊं कि रेवड़ियां ये दे रहे हैं, झांसे में आएंगी नहीं आएंगी ये तो वोट बताएगा। मगर आप 2 रेवड़ियां, मैं ये क्यों मना करूं कि किसी का, अगर किसी का भला हो रहा है क्यों मैं किसी को मना करूं? मगर दिल्ली की तो सोचो, दिल्ली की सोचो, दिल्ली वालों की सोचो। इस रेवड़ी से किसी का भला हो रहा है क्या? आपने दुनिया भर के टैक्सेस बढ़ा दिया अपना रेवेन्यू बढ़ाने के लिए, और आज जमुना जी की हालत देखो, सड़कों की हालत, एक एक चीज महंगाई कर रखी है आपने। कैसे काम चलेगा बताओ? आप यूनिट जो इन्होंने फ्री करी और 400 यूनिट जिसको इन्होंने 50% कराए, अच्छा वो तो एकदम जल्दी खत्म हो जाती है कि जो मेजोरिटी ऑफ दिल्ली है वो तो इन फ्री वालों के बिजली का पैसा यही भर रहे हैं सारे। तो इसलिए दिल्ली का सोचो। मैं तो ये कह रहा हूँ, ये अपना जो सोचते हैं कि एक फ्री का एक शगुफ्ता छोड़ो और दिल्ली पे कब्जा करो, और फिर 5 साल तक ये कहते रहो कि लेफ्टिनेंट गवर्नर मेरी नहीं सुन रहा, सेंट्रल गवर्नमेंट हमें काम नहीं करने दे रही। ऐसे कैसे काम चलेगा? जो बसों में फ्री, बसों के अंदर फ्री महिलाएं जा रही है, ये तो लगभग और पार्टियों ने भी कहा है, करा है, महिलाओं के लिए करा है, ये तो अच्छी बात है, मैं इस बात को डिनाई नहीं करूंगा। जो चीज अच्छा है वो तो अच्छा है, मगर उससे फायदा क्या होगा? फायदा क्या होगा? आप कंपनसेशन तो कहीं और पूरा करना पड़ता है। वो जो टैक्सेस आप बढ़ाते हो, जो और टैक्स पेयर के लोगों पे पैसा पड़ता है, उसका कैसे होगा? ये तो बताएं। लेकिन उनकी तनख्वाह नहीं मिली, कर्मचारी जो परेशान है बेचारे। उनको तनख्वाह से मतलब थोड़ी ना है, उनको मतलब तो वोट से है ना। आप समझे, वोट लिया और फिर 5, मैं बता रहा हूँ, फरवरी में अगर सरकार बनती है किसी की, और इन्हीं की दोबारा अगर बन जाती है, उन्होंने तो फरवरी में से शुरू कर देना, गवर्नर हमारी सुन नहीं रहा, गवर्नर हमारी सुन नहीं रहा। उन्होंने तो 5 साल तक फिर यही रट लगानी है। बिल्कुल सही है। लेकिन स्थिति तो हमारा जो बजट है वो प्रॉफिट में है, इतना सब रेवड़ियां बांटने के बाद तो तनख्वाह क्यों नहीं मिल रही है? तो केजरीवाल जी जवाब देंगे जी। आप समझे, वो सारे टीवी में कहते हैं कि भाई हमारा बजट प्रॉफिट में है, इतना सब रेवड़ी बांटने के बाद तो तनख्वाह क्यों नहीं मिल रही? सड़कों पे क्यों लोग उतरे हुए हैं? ये तो जवाब उन्हीं से पूछिए ना। जो आपने टैक्सेस इन लेडीज के ऊपर लगा दिया, वो कहाँ से खुश है? आप उनसे पूछिए उनके घर का चूल्हा कितना महंगा हो गया है, वो कहाँ से खुश है? अगर एक कान से पकड़े दूसरी हाथ से ले भी तो रहे हैं वो, इसीलिए कह रहे थे। ठीक है, 2100 के चक्कर में कितना हाल बुरा करेंगे इस दिल्ली शहर का, कहाँ किन किन पे टैक्स लगाएंगे, ये तो सोचने की बात है। अपना एक प्लान दिया था, उन्होंने एक प्लान दिया था कि इस तरीके से काम करेंगे, और सबके अपने प्लान होते हैं, कहाँ से पूरा करना है, कहाँ से नहीं पूरा करना। अच्छा, जो बाबा उनके बारे में तो ये कहूंगा कि बाबा साहब हो, महात्मा गांधी जी हो, अटल बिहारी वाजपेयी जी हो, कोई भी हो, सबका आदर होना चाहिए। नमस्कार, न्यूज 8 इंडिया में आपका स्वागत है। सत्ता से लेकर समाज तक, सांसद से लेकर सड़क तक, खेल से लेकर खेत तक, अपराध से लेकर अराजकता तक, खबरों को देखने के लिए देखते रहिए न्यूज 8 इंडिया।